सांस का यूट्यूब रहस्य। गर्मी से पूरा घर परेशान था। बिजली जाने से पंखे भी रुक गए थे। पंखे से हवा करती हुई शारदा झुंझलाहट में बैठी थी। दिन भर उस फोन में डूबी रहोगी ना तो खाना नहीं मिलेगा। पहले वो यूट्यूब का बखेड़ा बंद करो। माँ जी, मैं खाने की वीडियो देख रही हूँ। कुछ नया बनाने की सोच रही थी। क्या नया बनाना है? रोज तो वही दाल चावल खाते हैं। उस फोन को देखने से आंखें खराब हो जाएंगी बस। माँ, बेवजह उसे मत डांटो। बिजली नहीं है, बेचारी क्या करे। तुम भी एक हो, बीवी के पल्लू से बंधे रहते हो। हमारे जमाने में फोन नहीं थे, क्या हम नहीं जी रहे थे? देखा रवि, मैं कुछ भी करूं, माँ जी को पसंद नहीं आता। मैं सच कह रही हूँ, उस यूट्यूब में सब कचड़ा है। समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसा कहते हुए शारदा जैसे ही लावण्या दूसरी तरफ मुड़ी, उसने अपनी साड़ी के पल्लू में से फोन निकाला और उसे उत्सुकता से देखकर तुरंत छिपा दिया। ये क्या? माँ जी के हाथ में फोन? मुझे तो डांट रही हैं, खुद चुपके से क्या देख रही हैं? क्या हुआ लावण्या, ऐसे क्यों देख रही हो? माँ की बातों पर ध्यान मत दो। वो नहीं रवि, मैंने माँ जी के हाथ में फोन देखा। उन्होंने उसे छिपा दिया। क्या फुसफुसा रहे हो मेरे बारे में? मेरे पास कोई फोन वोन नहीं है। अरे नहीं माँ जी, बस ऐसे ही बात कर रहे थे कि बिजली कब आएगी। ओह, इस लड़की ने देख लिया लगता है। मुझे थोड़ा और सावधान रहना होगा। माँ, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। कम से कम खिड़कियां ही खोल दें, थोड़ी हवा आएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कमर में दर्द हो रहा है। मुझे यहाँ से मत हिलाओ। कमर दर्द? या फोन देखने के लिए हम आड़े आ रहे हैं, इसलिए बहाना बना रही हैं? लावण्या अकेली रसोई में सब्जियां काट रही थी। शारदा वहां आती है। लावण्या, आज खाना तुम ही बना लो। मेरे पैर में कुछ खिंचाव हो रहा है। अरे क्या हुआ माँ जी? अभी तो आप ठीक थी। पता नहीं बेटी, इस उम्र में दर्द बताकर नहीं आते ना। मैं कमरे में लेट जाती हूँ। ऐसा कहते हुए शारदा लंगड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद रवि रसोई में आया। क्या हुआ लावण्या, माँ खाना नहीं बना रही? क्या वो कमजोर महसूस कर रही हैं? कमजोरी नहीं जी, वो एक बड़ा नाटक है। पैर में दर्द बताकर अंदर चली गई हैं। अरे ऐसा मत कहो, हो सकता है सच में दर्द हो बेचारी। अगर सच में दर्द होता तो डॉक्टर के पास जाती, ना कि चुपके से फोन देखकर बैठी रहती, है ना? फिर से शुरू हो गई। माँ फोन इस्तेमाल करें तो क्या गलत है बताओ? इस्तेमाल करें तो गलत नहीं है, लेकिन हम सबको यूट्यूब को कचरा कहकर डांटना और खुद चुपके से देखना मुझे पसंद नहीं आ रहा। माँ पुराने जमाने की हैं, शायद उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए छिपाती होंगी। आपकी माँ इतनी भोली नहीं है, वो जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा रही हैं, देखना। तुम्हारे शक की कोई हद नहीं है। छोड़ो लावण्या, बेवजह टेंशन मत लो। इन्हें बताऊंगी तो समझेंगे नहीं, मुझे ही वो रहस्य पता लगाना होगा। लावण्या शारदा के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रही है। अंदर शारदा फोन पर धीरे धीरे बात कर रही है। देखो बेटी, ये रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर मेरी बहू को तो बिल्कुल नहीं। रहस्य? मुझे पता नहीं चलना चाहिए? माँ जी मेरे बारे में ही बात कर रही हैं। हाँ, मैं बहुत सावधानी से अवलोकन कर रही हूँ, सब कुछ नोट कर रही हूँ। अवलोकन? क्या अवलोकन कर रही हैं? क्या मेरी जासूसी कर रही हैं? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समय बहुत कम है। हे भगवान, मेरे लिए कुछ खतरा मोल लेने वाली हैं। क्या ये मुझे इस घर से निकालने की योजना बना रही हैं? अंदर से कदमों की आवाज आने पर लावण्या घबराकर वहां से हट गई। ओह, ये डिजाइन सीखना कितना मुश्किल है, लेकिन लावण्या के लिए मुझे ये करना होगा। मेरे लिए कुछ करना है कहती हैं,
मुझे घर से निकालने का इंतजाम कर रही होंगी। मुझे तुरंत रवि को बताना चाहिए। लावण्या का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वो तेजी से हॉल की ओर चली। रवि जी, यहाँ आइए जल्दी, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या हुआ लावण्या? इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपकी माँ मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही हैं। फोन पर रहस्यमयी बातें कर रही हैं। हे भगवान, तुम्हारी ये शक की बीमारी कब ठीक होगी पता नहीं। ये शक नहीं है, सच है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। लावण्या घर के सामने उदास बैठी है। पड़ोसी पंकजम दीवार के ऊपर से झांकते हुए आई। क्या हुआ बेटी लावण्या, ऐसी क्यों बैठी हो? क्या सास ने कुछ कहा? कुछ नहीं पंकजम जी, बस ऐसे ही बैठी थी। झूठ मत बोलो बेटी, तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल रहा है। वैसे भी तुम्हारी सास आजकल बहुत अजीब व्यवहार कर रही हैं। अजीब? आपको क्या पता है, बताइए। कल शाम को मैंने तुम्हारे आंगन में देखा था बेटी। तुम्हारी सास अकेली हाथ इधर उधर घुमाते हुए कुछ अजीबोगरीब व्यायाम कर रही थी। व्यायाम? मेरी सास? हाँ बेटी, किसी जादूगरनी की तरह हवा में रंगोली बना रही हूँ, ऐसे इशारे कर रही थी। मुझे तो बहुत डर लगा। हाथ घुमाना, हवा में रंगोली बनाना? माँ जी क्या कर रही हैं? क्या ये जो कह रही हैं वो सच है? मुझे लगता है कोई रहस्यमयी पूजा कर रही होंगी। सावधान रहना बेटी, इस जमाने में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अरे आप और डराइए मत पंकजम जी। डर नहीं बेटी, सच। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो हाथ घुमाना सामान्य नहीं था, कोई बड़ी योजना बना रही हैं। फोन पर रहस्य, अब ये अजीब हरकतें। पंकजम जी ने देखा है तो इसमें जरूर कुछ सच होगा। लावण्या, अंदर आओ। पंकजम जी कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखो, आजकल कुछ अजीब सी रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, माँ ठीक है, आप अंदाजा मत लगाइए। इन्हें बताऊंगी तो समझेंगे नहीं। पंकजम जी ने देखा है तो उसमें जरूर सच्चाई होगी। शारदा हॉल में बैठकर टीवी देख रही है। लावण्या एक योजना के साथ वहां आती है। माँ जी, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। क्या आप अपना फोन 1 मिनट के लिए देंगी? मुझे अपनी माँ को कॉल करना है। मेरा फोन? मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। वैसे भी मुझे फोन की क्या जरूरत? अरे, अभी तो मैंने आपके साड़ी के पल्लू में देखा था माँ जी। वो पुराना फोन है, काम नहीं करता, बस ऐसे ही रखा हुआ है। झूठ, जरूर झूठ बोल रही हैं। इस झूठ का पर्दाफाश कैसे करूं? लावण्या ने चतुराई से अपना फोन सोफे के कुशन के पीछे रखा और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। ठीक है माँ जी, मैं अपनी सहेली के घर जाकर फोन करके आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना, रात का खाना बनाना है ना। लावण्या बाहर जाने का नाटक करके खिड़की के पास से अंदर झांक रही है। अरे वाह, ये लड़की चली गई। अब मैं शांति से अपनी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। शारदा ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाया। वो वीडियो देखते हुए अपनी उंगलियों को तरह तरह से घुमाने लगी। ये क्या? फोन देखते हुए ऐसे उंगलियां घुमा रही हैं? पंकजम जी ने जो कहा था वो सच है। ये कोई जादू टोना जैसा लग रहा है। शारदा अचानक खड़ी हो गई, जिससे खिड़की से सटी लावण्या का सिर दीवार से टकरा गया। ये क्या आवाज? क्या बाहर कोई है? अरे, पकड़ी जाने वाली थी, बाल बाल बची, लेकिन उस वीडियो में क्या था देख नहीं पाई। कोई नहीं है, मेरा भ्रम होगा। अब ये प्रैक्टिस बंद करके खाना बनाने का काम देखना चाहिए। रात का समय। लावण्या और रवि अपने बेडरूम में हैं। बगल के कमरे से शारदा की फोन पर बातें फिर से धीरे धीरे सुनाई दे रही हैं। हाँ, कल ही असली परीक्षा है। अब तक जो प्रैक्टिस की है वो काफी होनी चाहिए।
सुनिए रवि जी, सुनिए, माँ जी फिर से बात कर रही हैं। प्लीज लावण्या, मुझे शांति से सोने दो। रोज यही झगड़ा। इस आखिरी मौके पर मुझे जीतना है। परिणाम मेरे अनुकूल आना चाहिए। परीक्षा कहती हैं, आखिरी मौका कहती हैं। क्या आपको पता है आपकी माँ किस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं? क्या प्रतियोगिता? बूढ़ों के लिए क्या प्रतियोगिताएं होती हैं, बताओ। मुझे क्या पता, कोई रहस्यमयी प्रतियोगिता में भाग लेकर पैसे जीतना चाहती हैं और मुझे घर से निकालना चाहती हैं। लावण्या, तुम्हारी कल्पनाएं बहुत ज्यादा हैं। माँ ऐसी नहीं है। ठीक है, मैं सुबह ही सारी चीजें तैयार कर लूंगी, तब देखते हैं। बगल के कमरे से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। देखा, कुछ तोड़ दिया। चुपके से प्रैक्टिस करते हुए कुछ ना कुछ कर रही हैं। अरे क्या हुआ पता नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, आप मत जाइए। हम जाएंगे तो वो नाटक शुरू कर देंगी। कल सुबह मैं ही पता लगाऊंगी। ये पत्नी शक से मार डालेगी। मेरी माँ भी अजीब व्यवहार कर रही है। मेरी जिंदगी क्या है। अगली सुबह लावण्या एक योजना के साथ हॉल में आई। शारदा जमीन पर कुछ रंगीन पाउडर के डिब्बे रखकर बैठी है। माँ जी, आज मेरी सहेली आ रही है। उसे रंगोलियां बहुत पसंद हैं। क्या हम हॉल में कोई अच्छी डिजाइन बनाकर उसे हैरान कर दें? हॉल में रंगोली? मुझे क्यों बता रही हो? तुम ही बनाओ। मुझे इतने बड़े डिजाइन नहीं आते माँ जी। आप बड़ी हैं ना, आपको ज्यादा पता होगा। ये मेरी प्रैक्टिस दिखाने का अच्छा मौका है, लेकिन मुझे इसे दिखाना नहीं चाहिए। अरे मुझे कुछ नहीं आता बेटा, बस पुरानी जमाने की बिंदी वाली रंगोली आती है। ठीक उसी समय पड़ोसी पंकजम हड़बड़ी में अंदर आई। लावण्या, लावण्या, देखा तुम्हारी सास क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं पंकजम जी? रंगोली बनाने के लिए रंग देख रही हैं? झूठ! ये रंगोली के रंग नहीं है, ये रहस्यमयी दवाइयां हैं। कल रात मैंने तुम्हारे आंगन में इन्हीं पाउडर से पूजा करते हुए देखा था। क्या बकवास कर रही हो पंकजम? अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। ये रंगोली के रंग ही हैं। विश्वास मत करो लावण्या, ये तुम्हें कुछ करना चाहती हैं। ये पाउडर मिलाकर तुम पर छिड़क देंगी शायद। शारदा पंकजम की बातों से घबराकर रंगों के डिब्बे छिपाने की कोशिश कर रही थी। तभी बिजली चली गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। हे भगवान, क्या ये जो कह रही हैं वो सच है? अब बिजली भी चली गई। ये पंकजम मेरी सारी योजना बर्बाद कर देगी। इस अंधेरे में ये डिब्बे कहाँ रखूं? सावधान रहना बेटी, वो तुम्हारी तरफ ही आ रही हैं। अंधेरे में एक दूसरे से टकराते हुए वे हंगामा कर रहे थे। तभी रवि टॉर्च लाइट के साथ अंदर आया। ये क्या शोर है? क्या घर में चोर घुस गए हैं? रवि की टॉर्च लाइट की रोशनी में शारदा हाथ में फोन के साथ जमीन पर गिरे रंगों के साथ पकड़ी गई। पंकजम एक कोने में डर से खड़ी थी। माँ, ये सब क्या है? पंकजम जी क्यों चिल्ला रही हैं? बताइए माँ जी, सच बताइए। इन रंगों से क्या कर रही हैं? उस फोन में क्या देख रही हैं? ऐसा कुछ नहीं। मैं बस। ये जादू टोना कर रही हैं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चुप हो जाओ पंकजम, तुम्हें पता नहीं तो बकवास मत करो। माँ जी, कृपया सच बताइए, वरना मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। लावण्या की बातों से शारदा डर गई और उसके हाथ से फोन छूट गया। उस फोन की स्क्रीन लाइट चालू होने पर सबने उसकी ओर देखा। ये क्या? फोन की स्क्रीन पर? फोन की स्क्रीन पर संक्रांति के लिए उन्नत रंगोली डिजाइन ट्यूटोरियल पार्ट 3 लिखा हुआ यूट्यूब वीडियो चल रहा था। यूट्यूब वीडियो? रंगोली डिजाइन? मतलब माँ जी यही सीख रही थी? देखा लावण्या, माँ यूट्यूब पर रंगोली सीख रही हैं और तुम जादू टोना से डर गई। अरे
मैंने बेवजह गलत समझ लिया। रंगोली के लिए इतनी हड़बड़ी। अरे, मेरा सारा रहस्य खुल गया। शर्म आ रही है। माँ जी, ये सब मेरे लिए था? शारदा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर रो रही है। लावण्या धीरे से उसके बगल में बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको गलत समझा। मेरी ही गलती थी बेटी, पहले बता देती तो इतना हंगामा नहीं होता। लेकिन माँ जी, इतना रहस्यमय तरीके से क्यों किया? अगर मुझसे पूछती तो मैं ही सिखा देती ना। एक बार तुमने पत्रिका में एक बड़ी रंगोली डिजाइन देखकर बहुत तारीफ की थी। ऐसी रंगोली बनाना एक सपना है, माँ जी कहा था। तुम्हें इतना पसंद है, इसीलिए इस संक्रांति पर वैसी ही बनाकर तुम्हें हैरान करना चाहती थी। अरे, मेरी खुशी के लिए माँ जी ने ये सब किया? लेकिन मैं हमेशा इन YouTube के बारे में बुरा भला कहती थी ना। अब अगर तुम्हें पता चलता कि मैं खुद ये देखकर सीख रही हूँ तो तुम और सब लोग मेरा मजाक उड़ाते। मुझे डर लगा, इसलिए मैंने चुपके से अभ्यास किया। शारदा ने आंखें पोंछते हुए बताया। उसकी बातों में प्यार और असुरक्षा लावण्या को स्पष्ट रूप से समझ आ गए। माँ जी, आपका मजाक उड़ाना? अगर मुझे पता चलता कि आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं तो मैं बहुत खुश होती। सच में बेटी? सच में माँ जी, मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी प्यारी बहू हो तुम, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। हॉल में सब लोग बैठकर हंस रहे हैं। माहौल हल्का हो गया है। बिजली भी आ गई है। माँ जी, फिर भी उस पंकजम जी ने आपको जादूगरनी कह दिया तो मुझे डर लग गया था। कोई बात नहीं, उसने मेरे हाथ घुमाना देखकर रहस्यमयी व्यायाम समझ लिया था। सुनकर ही हंसी आ रही है। मैंने पहले ही कहा था ना, मेरी माँ ऐसी नहीं है। तुमने ही बेवजह शक करके सारी फिल्मी कहानियां गढ़ ली। क्या करती जी, माँ जी परीक्षा परिणाम कहने लगी तो मुझे लगा कोई IAS परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। उस YouTube वीडियो में उन्होंने ऐसे ही कहा था ना, अपने फाइनल टेस्ट के लिए ये डिजाइन बनाइए। सब जोर से हंसे। शारदा ने गर्व से अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाई हुई एक छोटी, थोड़ी टेढ़ी रंगोली का कागज दिखाया। देखो लावण्या, ये मेरा पहला प्रयास है। बहुत अच्छा है माँ जी। आइए, इस बार हम दोनों मिलकर YouTube देखकर और बड़ी रंगोली बनाएंगे। देखा माँ, अब आप दोनों YouTube दोस्त बन गए। मेरी जिंदगी शांतिपूर्ण रहेगी। शारदा और लावण्या ने एक दूसरे को देखकर प्यार से हंसा। उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं और एक नया रिश्ता शुरू हुआ।